नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब बालक का जन्म दिवस मनाया जाता है तो बड़े ठाट बाट से मनाते हैं, और जब वही बालक युवा होता है तो उसका विवाह बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बाहर से केटरिंग बुलाना, इवेंट करना। तो महाराज जी, जब बालक का नवजात शिशु का जन्म होता है, जब 1.5 माह बाद उन्हें जिन मंदिर में ले जाया जाता है, तो उसका उत्साह कैसा होना चाहिए, उसको कैसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए महाराज जी? पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महाराज ने एक बालक को जन्म देना कोई साधारण चीज नहीं। गर्भ के 6 महीने पहले से उन माता पिता, उन दंपतियों के लिए आयोजन बताए, 6 महीने पहले से धर्म का अनुष्ठान बताया है। जब दोनों दंपति में ये भाव आता है कि हमें अब माता पिता बनना है, संतान चाहिए, तो 6 महीने पहले मंदिर में जाकर कोई विधान करें, संकल्प करें, भावना भाएं, हमें कैसा पुत्र पुत्री चाहिए, और जैसा पुत्र पुत्री चाहिए 6 महीने तक अपना और अपने परिवार का वातावरण वैसा बनाएं। अपना और अपने परिवार का वातावरण वैसा बनाएं, और 6 महीने बाद जब गर्भ में बालक आवे, उसके बाद भी 2 बार धार्मिक अनुष्ठान करने की बात कही। जन्म के 45वें दिन गाजे बाजे के साथ बच्चे को मंदिर ले जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 8 साल के बाद, जब बालक 8 साल का हो जाए, उन्होंने 8 साल के बाद जब बालक 8 साल का हो जाए, सम्यक्त लाभ क्रिया, जैसे पूरे समाज के साथ, गाजे बाजे के साथ, जैसे तुम बारात में सब रिश्तेदारों को बुलाते हो, जैसे बारात में सारी समाज को बुलाते हो, ऐसे 8वें वर्ष में पूरी समाज को इकट्ठा करके, रिश्तेदारों करके, मंदिर ले जाकर के, अष्टद्रव्य का थाल ले जाकर के, पूजन द्रव्य के ले जाकर के, और बढ़िया वहां विधान करो। बेटा से अभिषेक कराओ, बिटिया है तो उसको अभिषेक दिखाओ, और पूजा पाठ करके सारी समाज के सामने विनती करो कि हमारे यहाँ ये बालक उत्पन्न हुआ था, आज 8 वर्ष का हो रहा है, इसे जैन समाज में स्वीकार करो। तब गुरु महाराज हैं तो समाज कहेगी अपने यहाँ गुरु महाराज हैं, उनके पास ले चलते, नहीं है तो समाज उसको अष्ट मूल गुण धारण कराएगी, देव दर्शन, देव अभिषेक का नियम देगी, कुछ जैन के संस्कार देगी, और कहेगा आज से हम आपको जैन समाज में स्वीकार करते हैं। और उस समय वो सम्यक लाभ क्रिया ने नियम दिलाएंगे कि तुम आज से सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही अपना देव मानोगे, आराध्य मानोगे, और यही तुम्हारे सब कुछ होंगे, ऐसा नियम दिला करके 8 वर्ष की क्रिया कही गई है। अब इस विधि से होना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय कम होने से ये सब परंपराएं टूटती जा रही। विवाह के लिए उन्होंने चक्रवर्ती विवाह कहा कि जैसे बारातें होती हैं, ऐसा नहीं है। विवाह होना चाहिए जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने, पर आजकल की बारात यदि मूर्ति के सामने पहुंच जाए तो मंदिर में बोतलें खुल जाएंगे। हाँ, विधायक का अर्थ, चक्रवर्ती विधायक का अर्थ दिसम विधान में आप जैसे विधान करते हैं ना, तो कैसे खड़े होते हैं, धोती दुपट्टा पहनकर, मुकुट लगा करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, दोनों पक्ष वाले, विवाह की विधि भी लिखी है, दोनों पक्ष वाले बराबर जितने बाराती आए, रिश्तेदार आए, सब धोती दुपट्टा पहने, सब लोग मुकुट पहने, और सभी लोग भगवान का अभिषेक करें। जो वर मांगने वाले, शादी होने वाली, वो अभिषेक करके अपनी मंगेतर को गंधोदक दे, और वो सारे लोग दोनों पक्ष लेकर एक दूसरे को गंधोदक प्रदान करें, पंच परमेष्टि विधान करें, हवन की परिक्रमा लगाएं, वे 7 परिक्रमा भावों की हैं, और भगवान की साक्षी पूर्वक वरमाला डालें, हे भगवान आप मेरी साक्षी में हैं, हम दोनों एक दूसरे का कभी अत्याचार और शोषण नहीं करें। लोग कहते हैं राग की क्रिया बीतरागी के सामने क्यों? अरे राग की क्रिया बीतरागी के सामने इसलिए कि राग के कीचड़ में हम ना फंसे, राग में भी हम बीतरागी बने रहें। और ऐसी उसमें कोई खान पान की क्रिया नहीं है। लेकिन आजकल की बारातें में तो
क्या नहीं होता है, बस ये पूछ लो। सब कुछ होने लगा, शराब और मांस के बार लगने लगे, क्या क्या हो रहा है। तो ये विधि मैंने बताई थी, राजस्थान से घोषणा की थी, बहुत कुछ चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, मोक्ष जाने का ही रास्ता नहीं लिखा है, संसार में जीने की विधि भी लिखी है। श्रीमती ज्योति जैन इसके बाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी। श्रीमती अभिलाषा सिंघई। नमस्ते महाराज जी। और सबसे खतरनाक शादियों में हो रहा है महिला संगीत। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अशुभ। किस ढंग का फूहड़ नाच होता है, बच्चे बच्चियां नाचते हैं और दादा दादी, सबसे फूहड़ नाच। और कहीं बंबई से कलाकार बुलाओगे, कहीं हीरो बुलाओगे और करोड़ रुपया नाच करोगे। महिला संगीत आज की तारीख में सबसे बड़ा अमंगलिक है, क्योंकि उन्हें चारित्रहीन लोगों को बुलाते हो जिनका कोई चरित्र नहीं होता, और वे मां 2-3 घंटे यूं कमर किया और 2-2, 3-3 करोड़ ले जाते। हमारे यहां महिला संगीत होता था, मैंने खोजा है इसका। महिला संगीत का अर्थ था दादरे, और दादरे का अर्थ क्या, जो नगर की दादियां होती थी वे आशीष आकर के जो भजन गाती थी, आशीर्वाद को दादरा बोलते थे। उसमें पुरुष नहीं आते थे, उसमें कोई पुरुष नहीं आएगा, मात्र जो दादियां लोग थी वे आकर दादरे गाती थी और शादी का महिला संगीत होता था। लेकिन आज